छत के ऊपर आती है, उसकी रोटी जल जाती है चूल्हे में, लेकिन तुम सख्त हो, है ना, तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ थाली लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हारे गेट के ऊपर। और ये वो भगवान है जो कभी स्वार्थ से प्यार नहीं करता। वो आपको फोन करके यही पूछते कि तूने खाना खाया नहीं खाया। पिता तो फिर भी ये पूछ लेता है कि तूने पढ़ाई की या नहीं की आज, पर माँ कभी नहीं पूछते। तुम घर जाओगे, तुम कितने ही मोटे होके चले जाना, वो पूछती तुम्हारा वजन कम हो गया है, थोड़ा खाया पिया कर। आधा रोटी की जगह एक रोटी देती है। वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली केवल माँ होती है। उसकी आंख में वो आंसू आना चाहिए खुशी का, ऐसा प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि जब लोग कहें कि देखिए ये सुभाष के मम्मी जा रही है या फिर ये राहुल की मम्मी जा रही है, सोचे क्या प्राउड फील होगा कि ये राहुल के पिता जा रहे हैं आज, जो है मतलब आपके माता पिता को आपके नाम से जाना चाहे, ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। जब आप पहुंचोगे गेट के ऊपर, आपकी माँ आपको तिलक लगाएगी, आप झुकोगे पैर छूने के लिए, और आपकी माँ का जो खुशी का आंसू है वो तुम्हारी पीठ के ऊपर गिरेगा, वो जन्नत है। इस जन्नत को महसूस करनी है, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि आप और मैं कोई बड़े बड़े परिवारों से नहीं है, कोई मुकेश अंबानी के परिवार से नहीं है, हम सब मध्यम वर्ग के बच्चे हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार पिता जो है वो पैसे कमा कर लाता है, किस प्रकार उसके हाथ में छाले पड़ते होंगे। बस अब उन्हें जन्नत का एहसास आपको करवाना है। आपको अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना है। अगर आप सफल हो गए, यकीन मानना, जब मैंने गोविंद जायसवाल जी का इंटरव्यू किया था, बनारस के रहने वाले हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइन आई थी, रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर। गोविंद जायसवाल जी नाम था उनका। उनका इंटरव्यू अभी भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर आप देखिएगा। मैंने उनसे पूछा था कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे थे तो कौन सी तैयारी की, तो पहला जवाब था कि वो इंटरव्यू बोर्ड के कपड़े पहनने के लिए पैसों का जुगाड़ किया। वो पैसे ही नहीं थे, मेरी बहन ने आभूषण बेच के अपने वो पैसे मुझे दिए थे, और मैं वो पैसों को इंटरव्यू बोर्ड की ड्रेस पहन करके गया था। मैंने कहा सबसे बड़ा डर क्या लग रहा था, कह रहा अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता ना तो हमारे घर में से एक आध दो लोग कम हो जाते, मुझे डर इस बात का था। और वो गोविंद जायसवाल जी आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। वो ये कहते हैं कि अब मेरे गांव के अंदर इतने सारे और बच्चे तैयारी करने लग गए हैं कि अगर गोविंद जायसवाल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो आपको भगवान ने तय किया है कि आप अपनी पीढ़ी के, अपने गांव के अंदर, अपने परिवार के अंदर उनकी दिशा बदलने वाले हो। समय लगेगा, आपको लगता है कि एक बार में सफलता मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हर चीज में समय लगता है। मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हौसले बुलंद होना चाहिए। आप बार बार अगर आप अगर मुझे सफल मानते हैं तो मेरी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। बस नेवर गिव अप होना चाहिए लाइफ के अंदर। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। समस्याएं बहुत सारी आपकी लाइफ में आएंगी, हर दिन एक नई समस्या लाइफ में आएगी।